नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। स्वर वर्ण हम लोग वीडियो के पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो देखते हैं व्यंजन वर्ण की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क का उच्चारण हम लोग करते हैं तो क के लास्ट में अ की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क प्लस अ, तो पूर्ण वर्ण जो है क बनता है। जब अ जुड़ता है क में तब पूर्ण वर्ण क बनता है। इसी प्रकार से हम सारे व्यंजन वर्णों को लिखते हैं, उनके साथ अ जुड़ा होता है। अब देखते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो क वर्ग से प वर्ग तक होता है और इनकी संख्या 25 है। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या जो है 4 है, जिसमें से य और व जो हैं वो अर्धस्वर होते हैं। र जो है प्रकंपित वर्ण है, ल जो है पार्श्विक वर्ण है। और तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, श, श, श और ह। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी वर्गों में 5 व्यंजन वर्ण हैं और इनका उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क, ख, ग, घ, अंग, यानी कंठ से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, यानी इनका उच्चारण जो है तालु से होता है। हमारी जिह्वा जो है वो तालु से स्पर्श करती है। और ट वर्ग का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, यानी दांत स्पर्श होता है। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओठ को स्पर्श करके, यानी प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ का स्पर्श हो रहा है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25 हुए। हर वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं? 4 हैं, च, छ, ज, झ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण इनको कहते हैं। ड़, ञ, ड़, न, म, इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है, इस वजह से इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण, जो ड और ढ है, जब यहाँ पे नीचे बिंदी लगा देते हैं, जैसे सड़क है, पढ़ना हुआ, तो ये उच्छिप्त, ये दोनों उच्छिप्त वर्ण होते हैं। आगत वर्ण, आगत वर्ण यानी जो बाहर से लिए गए हैं। क, ख, ग, फ, ये अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, इस वजह से इनको आगत वर्ण कहते हैं। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, इनका उच्चारण करते समय आंशिक रूप से स्पर्श करना पड़ता है, यानी इनके उच्चारण में, अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में अर्धस्पर्श होता है। य, र, ल, व, इनमें ये इनका उच्चारण स्थान जो है दंत और ओष्ठ है, दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ती है। अर्धस्वर जो हैं य और व हैं, इनका उच्चारण स्वरों की भांति होता है, इस वजह से इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। प्रकंपित स्वर, प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण र और ल है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है। जैसे र, ल, कंपन उत्पन्न हो रहा है ना, तो इस वजह से इनको हम प्रकंपित वर्ण कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म हवा बाहर निकलती है, यानी इनका उच्चारण करते समय गर्म हवा जब मुंह से बाहर निकले तो इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। श, श, स और
ह है और इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। और कुछ वर्ण जो हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर नए वर्ण का निर्माण करें तो उन्हें संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ बना है क प्लस स से, त्र बना है त प्लस र से, ज्ञ बना है ज प्लस ञ से, स्र बना है श और र से मिलकर। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि समवर्ण किसे कहते हैं। तो समवर्ण जो है क से ह तक को हम समवर्ण कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया है और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। तो मूल व्यंजन जो है वो 33 यानी 33 होते हैं और कुल व्यंजन 36 यानी 36 होते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।